भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पश्चिम बंगाल में की गई इस कार्रवाई में करीब 24 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 34 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस ऑपरेशन के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह कोई साधारण तस्करी का मामला नहीं, बल्कि सीमा पार संचालित एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। यह कार्रवाई राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते बड़ी मात्रा में विदेशी सोना देश के भीतर लाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में विशेष निगरानी अभियान चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान DRI की टीम ने कृष्णानगर से चकदाहा की ओर अलग अलग मोटरसाइकिलों पर जा रहे 7 संदिग्धों को रोका। शुरुआती पूछताछ के बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोपियों ने विदेशी मार्किंग वाले 180 सोने के बिस्कुट विशेष रूप से तैयार किए गए कपड़े के बेल्ट में अपनी कमर के चारों ओर छिपा रखे थे। तस्करों का मकसद था कि सुरक्षा जांच के दौरान किसी को उन पर शक न हो, लेकिन एजेंसियों की सतर्कता के कारण उनका पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। बरामद किए गए सोने का कुल वजन लगभग 24 किलोग्राम निकला। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 34 करोड़ रुपए आंकी गई है। DRI ने पूरे सोने को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जब्त कर लिया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी भारत बांग्लादेश सीमा के निकट स्थित ठिकानों से यह सोना लेकर आए थे। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी इस खेप को देश के भीतर सक्रिय दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने की थी। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह तस्करी कई चरणों में संचालित होने वाला एक सुव्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसमें सीमा पार से लेकर देश के भीतर वितरण तक अलग अलग लोग शामिल हो सकते हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ, अवैध गतिविधियों और तस्करी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर है। सीमा पर निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है, फेंसिंग का कार्य तेज किया गया है और आधुनिक तकनीकों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद तस्कर लगातार नए तरीके अपनाकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में जिस तरह सोने को विशेष बेल्ट के भीतर छिपाकर ले जाया जा रहा था, उससे साफ है कि तस्करों ने सुरक्षा जांच से बचने के लिए पूरी योजना बनाई थी। हालांकि DRI की सटीक खुफिया सूचना और त्वरित कार्रवाई ने उनकी पूरी साजिश को विफल कर दिया। अब जांच एजेंसियों का फोकस इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचने पर है। यह पता लगाया जा रहा है कि सोना किस देश से लाया गया, सीमा पार इसे किसने उपलब्ध कराया, भारत में इसका अंतिम खरीदार कौन था और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कहां सक्रिय है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल DRI की यह कार्रवाई हाल के वर्षों में सोने की तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है।